जिसमें ए बी साइड ए सी के बराबर है और कहते हैं कि साइड बी इज प्रोड्यूस टू डी। जब बी ए साइड को एक डी तक बढ़ाया जाता है तो कुछ इस तरीके से बढ़ाते हैं कि जो ए डी है वो ए बी के इक्वल हो जाती है। तो देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। कहता है कि बी ए साइड को आगे बढ़ाइए डी तक। ये जो बी ए साइड है इसे आगे बढ़ाओ और एक डी तक लेकर जाओ, ठीक है। कहता है कि जो ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल है और कहते हैं कि हमने जो बी ए साइड को आगे बढ़ाया डी तक वो कुछ इस तरीके से बढ़ाया कि जो ए डी है वो ए बी के बराबर है। तो ये जो ए डी साइड होगी वो किसके बराबर होगी? इस ए बी के। इसको इससे मिला लो, ठीक है। कहता है शो दैट, आप ये शो करिए कि जो एंगल बी सी डी है वो एक राइट एंगल है, इज अ राइट एंगल। यानी कि ये जो सी एंगल है ना इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो जब ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी दो साइड ए बी और ए सी आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो ए बी साइड है वो बराबर है इस ए सी साइड के। जब ए बी साइड ए सी के बराबर है तो ए बी के अपोजिट बनने वाला एंगल एंगल सी होगा, है ना। तो अब इसे क्या लिख सकते हो? सी को लिखना है तो सी को मिड में लिखोगे और नेमिंग कर दो ए सी बी, ठीक है। अब देखो इस ए सी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा, एंगल बी। तो अब इसका नाम रख दो, बी का नाम रखना है तो बी को मिड में रखो और नेमिंग कर दो ए बी सी, ठीक है। यानी कि जब ए बी साइड ए सी के इक्वल है तो जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। क्योंकि जो इक्वल साइड्स होती हैं किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, इसकी ये दो साइड्स आपस में इक्वल है तो इनके जो अपोजिट बनने वाले एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। जैसा काम आपने यहां किया है वही इस वाले ट्रायंगल में करो। देखो जब ए बी साइड इस ए डी के इक्वल है और ये जो ए बी साइड है वो इस ए सी के भी इक्वल है तो जो ए सी साइड होगी वो इस ए डी के ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हो? जो ये ए डी साइड है, देखो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए डी सी, इसमें ये जो ए डी साइड है वो बराबर हो जाएगी इस ए सी साइड के। क्यों होगा ऐसा? तो देखो ये जो ए बी साइड है ये बराबर है इस ए सी साइड के। सिमिलरली ये जो ए बी साइड है वो बराबर है इस ए डी साइड के। जब ए बी साइड ए सी के भी बराबर है और ए बी साइड ए डी के भी बराबर है तो जो ए सी साइड होगी वो ऑटोमेटिकली इस ए डी के बराबर हो जाएगी, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए डी है वो ए सी के बराबर है, कह सकते हैं ना ऐसा। तो देखो अब जब ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो इनके जो अपोजिट बनने वाले एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो देखो इस ए डी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा? ये जो ए डी साइड है
इसके जो अपोजिट एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है ना, एंगल सी। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखो, सी को सेंटर में लिखो और नेमिंग कर दो ACD। ठीक है। सिमिलरली देखो ये जो AC साइड है इसके अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, इस AC साइड के अपोजिट ये वाला एंगल बनेगा, एंगल D, है ना। तो इसका नाम लिख दो, तो इसका नाम लिख दो D का, D को सेंटर में रखा और नेमिंग कर दी ADC। ठीक है। और इसे हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों हुआ, सेम रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए जो एंगल सी है वो एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो। देखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 यही है, एंगल ACB बराबर है एंगल ABC के। ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में इस इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है, एंगल ACD बराबर है किसके, ADC के, इस ADC के बराबर है। तो इसमें आप ऐड कर देंगे ADC। ठीक है। अब देखो इन्हें ऐड करने से हुआ क्या, ACB कौन सा एंगल है, ACB ये वाला C एंगल है ना, और ACD कौन सा है, ACD यानी ये वाला एंगल है। ठीक है। यानी इन दोनों को ऐड करने से आपको ये पूरा एंगल मिल गया। तो आप इसका नाम रखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, C को आपको लिखना है तो C को आप सेंटर में लिखोगे और इसका नाम रख दोगे BCD। अब देखो जो ABC है वो कौन सा है, ABC यानी एंगल B है, और ADC कौन सा है, ADC यानी एंगल D है। तो एंगल B और एंगल D दोनों अलग अलग एंगल्स हैं, इसलिए आप इनको ऐड करके कुछ नाम नहीं दे सकते, इसलिए आपको इन्हें जो है एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो इनका नाम ऐसे क्या, ऐसे ही लिख दो, ABC प्लस ADC। ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है। अब देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसे कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसके अंदर जो तीनों एंगल्स बन रहे हैं उनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप लिखिए, एक तो C बनेगा, दूसरा B बनेगा, और तीसरा कौन सा बनेगा, D बनेगा। BCD ये इस पूरे ट्रायंगल में ये 3 ही तो सिर्फ एंगल बनेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, इन ट्रायंगल BCD हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो C का नाम कैसे रखोगे, BCD। इस B का नाम कैसे रखोगे, CBD। इस D का नाम कैसे रखोगे, BDC। आपको नेमिंग करना सिखाया है, जिसका भी नाम लेना होता है उसे हम सेंटर में रखते हैं और बाकी दोनों को अगल बगल में। ठीक है। अब देखो जो एंगल BCD है इसको आप एज इट इज लिखो,
और इन दोनों पे फोकस करो। ये कौन सा एंगल है? एंगल बी, ये वाला। और ये कौन सा है? एंगल डी, यानी कि ये वाला, है ना। अब इस वाली इक्वेशन थर्ड में देखो, ये कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल बी, ये वाला ही बन रहा है, और एंगल डी ये वाला ही बन रहा है। यानी कि एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी दोनों में सेम सेम है। यानी कि इन दोनों की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ? BCD लिख सकती हूँ, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी क्या है? एंगल BCD है। यही है ना, B प्लस डी क्या है? BCD है। तो मैं इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकती हूँ? एंगल BCD लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? एंगल BCD लिख दूंगी, ठीक है। और इन तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री है। किसके अकॉर्डिंग? एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। अब एक BCD और एक BCD कितने हो गए? 2 BCD। और ये किसके बराबर हो गए? 180 डिग्री के, ठीक है। तो अब देखो, इस 2 को आप इधर ले आओ, तो इधर अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो एंगल BCD बराबर 180 डिग्री अपॉन 2। जब आप इसको इससे काटेंगे तो 90 टाइम्स कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि जो एंगल BCD है वो आपका कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। और एंगल C ही तो आपको 90 डिग्री प्रूफ करना था। ये जो C है इसी को तो आपको 90 डिग्री प्रूफ करना था। आपको ये तो प्रूफ करना था कि जो एंगल BCD है वो क्या है? एक राइट एंगल है। तो एंगल BCD अगर 90 डिग्री का है तो ये क्या हो गया? एक राइट एंगल हो गया। और यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियरली समझ आया होगा।